क्या हो अगर ये कहा जाए कि दुनिया के सबसे बड़े और पवित्र शिव मंदिरों में से एक की खोज किसी महान तपस्वी या साधु से नहीं की थी, बल्कि एक साधारण से मुस्लिम चरवाहे ने की थी। बिल्कुल। और वो भी सोने के सिक्कों से भरे एक चमत्कारिक थैले के जरिए। ये सच में दिमाग चकरा देने वाला है। हाँ, और या फिर ये कहा जाए कि एक ऐसी भी जगह है जहां विज्ञान के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। मतलब शून्य से ऊपर के तापमान में भी एक विशालकाय बर्फ का शिवलिंग अपने आप आकार ले लेता है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह असंभव है। एकदम असंभव। तो आज की इस गहरी चर्चा में कुछ ऐसे ही सवालों और रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। आज का हमारा विषय भारत के दो सबसे पवित्र, रहस्यमयी और प्राचीन स्थानों काशी और अमरनाथ पर आधारित कुछ बेहद दिलचस्प वीडियो और लिखित सामग्रियों से लिया गया है। और मुझे लगता है कि इस चर्चा का जो मिशन है वो केवल इन तीर्थ स्थानों के भूगोल को समझना नहीं है। जी, हमारा उद्देश्य इन स्रोतों में छिपे उन तथ्यों, उन ऐतिहासिक घटनाओं और कथाओं की गहराइयों में उतरना है जो जीवन, मृत्यु, आस्था और आधुनिक विज्ञान की सीमाओं को सीधी चुनौती देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है कि ये चर्चा केवल किन्हीं दो शहरों या भौगोलिक स्थानों तक सीमित नहीं है। काशी और अमरनाथ केवल नक्शे पर मौजूद दो बिंदु नहीं है। हाँ, वो उससे कहीं ज्यादा हैं। सही कहा। ये इस बात का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है कि कैसे ये स्थान सदियों से मानव चेतना, अटूट विश्वास और जीवन मृत्यु के उस अनंत चक्र का केंद्र रहे हैं, जहां इंसान अपनी सबसे गहरी शंकाओं और अपने सबसे बड़े डरों का सामना करता है। और रोजमर्रा की भागदौड़ में उलझे किसी भी इंसान के लिए, जो सुबह से शाम तक केवल तर्क और प्रमाण के आधार पर जीवन जीता है ना, ये कहानियां एक ठहराव लेकर आती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या इस भौतिक दुनिया के पार भी कुछ ऐसा है जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता। बिल्कुल, और ये बहुत गहरा विचार है। तो इस अद्भुत सफर की शुरुआत काशी से करते हैं। जिन सामग्रियों और कथाओं का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का विस्तार से उल्लेख मिलता है। हाँ, मुगल बादशाह औरंगजेब वाला प्रसंग। जी, इतिहास में औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाने का जिक्र है। और इस गहरी चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। कि हमारा उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक या धार्मिक पक्ष का समर्थन करना या उसे सही गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम केवल इन सामग्रियों में दी गई ऐतिहासिक कथा और उसके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक और सामूहिक चेतना के संदेश को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है ताकि हम मूल संदेश पर ध्यान दे सकें। तो उस ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार जब मंदिर तोड़ा गया तो पूरे शहर में गहरी निराशा छा गई थी। वहां के लोगों को लगा कि उनके शिव हमेशा के लिए उनसे छिन गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। एक बहुत बड़ा सदमा था वो। हाँ, लेकिन तभी एक बहुत ही अद्भुत घटना घटती है। भोलानाथ नाम के एक बुजुर्ग पुजारी को एक सपना आता है। उस सपने में स्वयं शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि उनकी पहचान या उनका अस्तित्व ईंटों या पत्थरों में नहीं है, बल्कि वे तो अपने भक्तों के दिलों में बसते हैं। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जब किसी बाहरी ढांचे या प्रतीक को नष्ट किया जाता है तो ये मान लेना कि उसका मूल तत्व या उसकी आत्मा खत्म हो गई है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय भूल है। सही कहा। और कहानी यही खत्म नहीं होती। कथा के अनुसार जब भोलानाथ एक रात उसी टूटे हुए खंडर के पास बैठे थे तो वहां एक रहस्यमयी साधु अचानक प्रकट होता है। अरे वाह! और वो साधु भोलानाथ को बताता है कि जो शिवलिंग तोड़ा गया वो तो केवल एक भौतिक प्रतीक था, असली शिवलिंग तो हमेशा से गुप्त है और स्वयं शिव तथा गंगा नदी हर रात वहां आकर भस्म आरती करते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, मान लीजिए आज के जमाने में जब हमारा कंप्यूटर या हार्डवेयर टूट जाता है तो क्या हमारा डेटा खत्म हो जाता है? नहीं ना, हमारा सारा जरूरी डेटा क्लाउड में सुरक्षित रहता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये, है ना? यहाँ मंदिर वो हार्डवेयर था जिसे बलपूर्वक तोड़ा जा सकता था, लेकिन लोगों का विश्वास, वो जो अटूट आस्था थी, वो डेटा था जो कभी नष्ट नहीं हुआ। और जब किसी विश्वास के बाहरी प्रतीक को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है तो वही आस्था कैसे और अधिक मजबूत होकर एक आंतरिक रूप ले लेती है, ये देखने वाली बात है। इन कथाओं में एक और घटना का जिक्र है। हाँ, औरंगजेब के सपने वाली बात। बिल्कुल, औरंगजेब को एक सपना आता है जहां एक साधु उसे चेतावनी देता है
कि उसने केवल पत्थर तोड़े हैं, शिव को नहीं। और स्रोत में उल्लेख मिलता है कि जब उसकी सेना दोबारा काशी की तरफ बढ़ती है तो एक भयानक प्राकृतिक तूफान आता है, आसमान से बिजली गिरती है और सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। मतलब प्रकृति ने खूब दखल दिया। हाँ, ये घटना दर्शाती है कि सामूहिक चेतना और पीढ़ियों के गहरे विश्वास को केवल हथियारों से नहीं मिटाया जा सकता। अंततः उसी स्थान पर काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण